everyone, my name is प्रमोद वर्मा। Currently I am pursuing my bachelor from जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक नए अपडेट के बाद जिन लोगों को ICAR 2022 में कॉलेज अलॉट हुई थी उन लोग को मेल या मैसेज में एक नोटिस आया होगा स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो ईमेल आपको ICAR की तरफ से आई होगी, स्कॉलरशिप/फेलोशिप अवार्ड डिटेल अवेलेबल नाउ। तो हम आगे डायरेक्टली ICAR-exam.net की वेबसाइट पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद अपना स्कॉलरशिप का जो PDF है उसे डाउनलोड करते हैं, उसके बारे में समझते हैं और स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, किन को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्या यूनिवर्सिटी का रूल रेगुलेशन है, क्या ICAR ने अपना रूल रेगुलेशन सेट करके रखा है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ICAR-exam.net के वेबसाइट पे आने के बाद आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड स्कॉलरशिप/फेलोशिप लेटर। सबसे पहले हम यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। नीचे जो सिक्योरिटी कोड दिख रही है इसे आप डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी वजह से आप अपना पासवर्ड को भूल गए होंगे तो आप रिसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड फिर से बना सकते हैं, न्यू पासवर्ड, और फिर दोबारा आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें बस आपको मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरीफाई करना होता है, उसके बाद फिर से न्यू पासवर्ड का ऑप्शन जनरेट करने का आ जाएगा। जैसा ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें प्रिंट रैंक कार्ड के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट स्कॉलरशिप/फेलोशिप लेटर। तो आपको इस पर क्लिक करके अपना फेलोशिप लेटर को डाउनलोड करना है। इसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ ICAR 27th ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन ऑफ बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंडक्टेड ड्यूरिंग 13 and 14 September 2022 and subsequent to your participation in online counseling and admission in the allotted university, you are hereby recommended for the award of ICAR NTS UG as per detail given below। तो इसमें ऊपर लिखा है कि जो भी एग्ज़ाम 13 और 14 सितंबर 2022 में हुई थी और जिन लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था और जिनको भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई थी वो लोग एलिजिबल हैं ICAR NTS स्कॉलरशिप अवार्ड के लिए। नीचे आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम दिया होगा जिसमें भी आपको कोर्स मिला होगा, जिस भी कोर्स में आपको मिला होगा वो नीचे लिखा होगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नीचे नाम रहेगा। नीचे लिखा है कि दी अवार्ड ऑफ ICAR NTS UG शैल बी गवर्न्ड बाय द रूल एंड रेगुलेशन। तो जो भी रूल एंड रेगुलेशन ICAR का है वो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको ICAR NTS स्कॉलरशिप मिलेगी। तो क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नीचे आपका डिटेल दिया हुआ रहेगा, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, रैंक, फादर नेम, कैटेगरी रैंक, सीट अलॉटमेंट कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी से आपका सीट अलॉट हुआ है वो सारा डिटेल नीचे दिया हुआ रहेगा। आपको इसे प्रिंट आउट निकालनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आगे क्या स्टेप करना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जो ICAR सेट करके रखी है ICAR NTS स्कॉलरशिप के लिए। सबसे पहले हम कंडीशन फॉर अवार्ड ऑफ नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप NTS 2022 के बारे में देख लेते हैं। तो बोलता है नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप वुड बी अवेलेबल थ्रू द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कंसर्न टू एवरी स्टूडेंट एडमिटेड ऑन ICAR सीट एट एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन स्टेट आउटसाइड हिज और हर डोमिसाइल स्टेट। डिटेल टर्म एंड कंडीशन ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड एडमिशन कुड बी फाउंड एट द ICAR वेबसाइट। NTS shall be awarded only after completion of online counseling. The revised rate of NTS for UG 3000 पर मंथ। स्कॉलरशिप का पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी स्टूडेंट अपने डोमिसाइल स्टेट से बाहर जाकर ICAR के थ्रू एडमिशन लेते हैं उन लोग को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट छोड़कर आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर एडमिशन लिए हों ICAR के थ्रू तब आप ICAR स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। कोई स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश का है और वो हिमाचल प्रदेश में एडमिशन ना लेकर ICAR के थ्रू किसी दूसरे स्टेट में जाकर एडमिशन लेता है तो वो ICAR स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कॉलरशिप उन लोग को दी जाएगी जो लोग ICAR के, इसका मतलब ये हुआ कि स्कॉलरशिप उन कोर्सेज के बच्चों को मिलेगी जिस कोर्सेज में ICAR का एक्रेडिटेशन रहेगा। जिन कोर्स में ICAR का एक्रेडिटेशन नहीं रहेगा उन कोर्सेज के बच्चों को ICAR का स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं ICAR के थ्रू गए हों तो आपके यूनिवर्सिटी के कौन सा कोर्स में ICAR का एक्रेडिटेशन है और कौन सा कोर्स में ICAR का एक्रेडिटेशन नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं। उसका PDF का लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सेकंड क्राइटेरिया ये हुआ, देख लेते हैं। सिमिलरली इन अकॉर्डिंग्स विद द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग 19th मीटिंग ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिटेशन बोर्ड हेल्ड ऑन 20 March 2017 द एडमिशन टू नॉन एक्रेडिटेड बैचलर डिग्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा शैल बी मेड थ्रू ICAR AIUG। हाउएवर इट हैड बीन डिसाइडेड बाय द काउंसिल द एकेडमिक सेशन 2020-21 द कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर द एडमिशन इन दिस प्रोग्राम शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ NTS UG। सच कैंडिडेट में बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप बाय डॉक्टर RPC पूसा फ्रॉम देयर बजट एकेडमिक सेशन 2020-2021। तो नीचे बोलता है कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हों अगर उस यूनिवर्सिटी में ICAR का एक्रेडिटेशन नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप ICAR नहीं देगी। अगर स्कॉलरशिप मिलेगी भी तो आप उस यूनिवर्सिटी अपने बजट से आपको स्कॉलरशिप देगी, उसमें ICAR का कोई रोल नहीं। नीचे बोलता है कि हाउएवर स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी एनरोल इन नॉन एक्रेडिटेड बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज एंड रिसीव्ड द लेटर ऑफ अवार्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम ICAR शैल कंटिन्यू टू अवेल द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल एंड रेगुलेशन फॉर द स्कॉलरशिप इश्यूड बाय द काउंसिल in this regard. The list of accredited bachelor degree program college of Dr. RPC Pusa given in the annexure 5D।
The award of NTS UG to the candidate recommended for admission to ILBC Jhansi and Dr. RPC Pusa may be considered in the future subject of accreditation of bachelor program and college by council। तो नीचे बोलता है कि अगर आपने नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए हों और आपका कोर्स पे नॉन एक्रेडिटेड है, यानी कि ICAR से एक्रेडिटेशन नहीं है, फिर भी आपके पास स्कॉलरशिप का लेटर आती है, तो आपके साथ भी यही रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाए। तो आप सबसे पहले आप अपना यूनिवर्सिटी को चेक करें कि उस यूनिवर्सिटी में ICAR का एक्रेडिटेशन है या नहीं, उस कॉलेज को ICAR का एक्रेडिटेशन मिला है या नहीं। उसका लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने यूनिवर्सिटी के किस किस कोर्स में एक्रेडिटेशन ICAR का है वो आप देख सकते हैं। मेन गाइडेंस के ऊपर आते हैं जो 2016 में पब्लिश की थी ICAR अपने 12th प्लान के अकॉर्डिंग। इसमें लिखता है कि नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप्स ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज अवेलेबल टू दी स्टूडेंट परसुइंग बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम in agriculture university located outside of his state domicile and duly funded under the plan scheme of strengthening and development of higher agriculture एजुकेशन इन इंडिया ऑफ द एजुकेशन डिवीजन ICAR। इसमें फर्स्ट में वही रूल है जो हमने ऊपर डिस्कस करा था। लाइन में लिखता है कि सेकंड लाइन में बोलता है कि द स्कॉलरशिप विल बी awarded initially for a period of 1 year from the date of a student actually taken admission in the agriculture university for pursuing undergraduate postgraduate degree program in agriculture and related disciplines with both courses work and practical leading to award of bachelor degree / master degree. The scholarship will be renewed for the remaining duration of the undergraduate degree program subject to her maintain the good academic performance and conduct as specified by the concerned university। तो सेकंड लाइन में बोलता है कि फर्स्ट ईयर का जो भी स्कॉलरशिप होता है वो आपको दी जाएगी जब से आपने एडमिशन लिए हो यूनिवर्सिटी में। आपका सेकेंड ईयर से स्कॉलरशिप तभी कंटिन्यू रह पाएगी जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हों उस यूनिवर्सिटी का जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है कि आपका कितना ग्रेड पॉइंट कितना CGPA होनी चाहिए वो आप मेंटेन करते हैं उस यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अनुसार, तब आपको सेकेंड ईयर से भी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। अब थर्ड पॉइंट बोलता है टेक अप स्टडी ऑन दी होल टाइम बेसिस एंड डज नॉट टेक अप एनी जॉब इवन ऑन दी पार्ट टाइम बेसिस। फोर्थ पॉइंट में ये बोलता है कि आपको फुल टाइम स्टडी करनी होगी। इसमें अगर आपको देखा गया कि आप हाफ टाइम कॉलेज कर रहे हैं और हाफ टाइम आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और इस तरह का आपके ऊपर एलिगेशन लगती है तो आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। अगला पॉइंट बोलता है डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर स्कॉलरशिप ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी। आप इस NTS स्कॉलरशिप के अलावा कोई और दूसरा स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते हैं। अगर वैसा पाया गया कि आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हों तो आपको यह स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि डज नॉट लीव हिज और हर कोर्स ऑफ स्टडी विद इन 1 month ऑफ द एडमिशन अदरवाइज नो स्कॉलरशिप शैल बी पेड टू हिम और हर। तो अगर आप एडमिशन लेने के बाद 1 मंथ तक अपने कॉलेज में आप प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है डज नॉट सब्सिक्वेंटली चेंज द इनिशियल सब्जेक्ट अलॉटेड फॉर विच ही और सी हैज़ बीन अवार्डेड द NTS ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। तो आपको जो भी कोर्स मिला हो ICAR के थ्रू आप उस कोर्स को ना चेंज करें। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपको कैसे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो आपका कॉलेज का हेड इंस्टीट्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करेगी आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने के बाद। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप शैल नॉट बी मेड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट बाय ICAR। ICAR आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट पर स्कॉलरशिप नहीं देगी, वो स्कॉलरशिप वाया यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके अकाउंट में आएंगी। फिर थर्ड पॉइंट बोलता है द स्कॉलरशिप शैल commence from the month a student join the college university institution and shall continue up to the end of the degree program। और आप जब से एडमिशन लिए हो तब से लेकर आप अपना लास्ट सेमेस्टर तक आप जब तक आपका डिग्री कंप्लीट ना हो तब तक आप रहेंगे तब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि द यूनिवर्सिटी विल पे द स्कॉलरशिप थ्रू द बैंक अकाउंट ऑफ अ स्टूडेंट एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जो भी आप अपना बैंक डिटेल सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी आपको उसी बैंक डिटेल पे आपका डायरेक्ट अमाउंट भेजेगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि द कॉलेज / यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन शैल बी पेड द स्कॉलरशिप इन द lump sum in the advance for the total period of 12 months। The award shall however get his or her scholarship on the monthly basis at the end of each month and clear promotion to the next class and secure an OGPA or CGPA of minimum 7 out of 10, 6.5 out of 10 for SC/ST। तो बोलता है कि अगर 5 पॉइंट में बोलता है कि आपको स्कॉलरशिप टोटल 12 मंथ का मिलेगा और एक क्राइटेरिया और है कि आप मिनिमम 7 CGPA मेंटेन करेंगे। अगर आपका 7 CGPA से नीचे आता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपका 6.5 आउट ऑफ 10 CGPA है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप शैल बी डिसकंटिन्यू इफ मिनिमम रिक्वायर्ड CGPA OGPA नॉट मेंटेन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नो रिलैक्सेशन शैल बी प्रोवाइडेड। द अवार्ड मस्ट क्लियर ऑल द पेपर इन ईच सेमेस्टर। इन केस द अवार्ड fail in any paper at any stage of a scholarship shall be stopped forthwith। A scholarship will be discontinued if award does not appear in regular examination। No scholarship will be paid for the period of a strike if any। तो बोलता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अपना ओवरऑल CGPA
7 तक मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। आपको हर एक सेमेस्टर में पास होना पड़ेगा, किसी भी सेमेस्टर में आपका बैक नहीं होनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि आपका कब स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। द अवार्ड इज ड्रॉप्ड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन इन ग्रॉस एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन। अगर आपको यूनिवर्सिटी कोई भी इनडिसिप्लिन के अगेंस्ट आपको ड्रॉप कर देती है तो आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। इफ़ द अवार्ड डज नॉट मेंटेन मिनिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड बाय द कंटिन्यूएंस ऑफ स्कॉलरशिप। अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आपका अवार्डी मीन्स जिसको स्कॉलरशिप मिल रहा हो, यानी कि स्टूडेंट। तो इफ एन स्टूडेंट कंप्लीटेड और लीव हिज और स्टडी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेलेक्शन, द हेड ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द काउंसिल। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कोर्स को छोड़ता है, जो भी स्टूडेंट ICAR के थ्रू उस यूनिवर्सिटी में गए हों, वो यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि वो तुरंत काउंसिल को इन्फॉर्म करे कि ICAR का एक स्टूडेंट कॉलेज को लीव ऑन किया है। फिर आगे बोलता है कि द अवार्डी शैल नॉट लीव द कोर्स बिफोर द कंप्लीशन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द काउंसिल। आप कोई भी कोर्स को अपने मन से नहीं छोड़ सकते हैं, आपको अप्रूवल लेना होगा ICAR के से, यानी कि आप अपना कॉलेज में जाकर एक एप्लीकेशन देंगे, वो काउंसिल को इन्फॉर्म करेगी कि ICAR का स्टूडेंट लीव ऑन कर रहा है, तब जाकर आप यूनिवर्सिटी को छोड़कर आप जाएंगे। इफ़ एनी अवार्डी लीव विदाउट परमिशन, ही और शी शैल नॉट बी पेड एनी स्कॉलरशिप अमाउंट ड्यू टू हिज और हर बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी रिफंड द स्कॉलरशिप एज सो फार ड्रॉ। तो अगर आप डायरेक्टली बिना कोई रीजन का यूनिवर्सिटी को छोड़ते हैं तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी गया होगा तो आपको रिफंड करना पड़ जाएगा वापस। 10 पॉइंट में बोलता है कि द यूनिवर्सिटी शुड get the necessary form filled from the student and the fellowship amount may be paid to the awardee out of the fund that be released to the concerned agriculture university. The amount would be paid from the date of admission. तो इसमें बोलता है कि जो भी स्कॉलरशिप है ICAR वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है और यूनिवर्सिटी वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद स्टूडेंट को सेंड करती है उनके बैंक अकाउंट में। In case of a student has not joined the agriculture university or not continued the college university due to transfer of any other reason, the amount may be returned to the council immediately indicating the reason therefore. अगर कोई भी स्टूडेंट कॉलेज को छोड़ता है और अगर उसका यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आ गया हो तो यूनिवर्सिटी तुरंत इन्फॉर्म करेगी कि आप उस स्टूडेंट के रिगार्डिंग कि ये स्टूडेंट एब्सेंट है और उसका जो भी स्कॉलरशिप होगा वो वापस काउंसिल को रिफंड करेगी। 11 पॉइंट में है कि द ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट एलिजिबल फॉर NTS शैल बी सेंट टू द काउंसिल इमीडिएटली फॉर द इशू ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शन इन केस ऑफ एनी स्टूडेंट हैज सीज्ड टू बी ऑन द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ड्यू टू ट्रांसफर और विड्रॉवल द अमाउंट ऑफ कैश टू बी रिफंडेड। तो बोलता है कि जो भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है उसका एक प्रॉपर डाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसिल को भेजा जाता है। फिर 12 पॉइंट में बोलता है नो स्कॉलरशिप विल बी पेड इफ स्टूडेंट चेंजेज और द यूनिवर्सिटी। तो 12 पॉइंट में बोलता है कि अगर आप अपना जो भी कोर्स आपको मिला हो वो चेंज करते हो या अपना यूनिवर्सिटी चेंज करते हो तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। 13 पॉइंट में देख लेते हैं। तो 13 पॉइंट में बोलता है यूनिवर्सिटी मस्ट इंश्योर फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन DBT टू बेनिफिशियरी अकाउंट ऑफ स्कॉलरशिप होल्डर विल बी लिंक्ड विथ आधार। अकाउंट में आधार लिंक होनी चाहिए, यानी कि जिनको भी स्कॉलरशिप मिलने वाली है उनका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होनी चाहिए। तो ये था प्रॉपर रूल और रेगुलेशन स्कॉलरशिप के बारे में। समराइज में देख लेते हैं तो सबसे पहला बात ये कि आप ICAR के थ्रू एडमिशन लिए हों अपने स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में, तब आप ICAR के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लिए हों, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, उसका एक्रेडिटेशन है या नहीं। अगर एक्रेडिटेशन है तब आपको ICAR कंटिन्यू स्कॉलरशिप रखेगी। तीसरा पॉइंट, आप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी रूल और रेगुलेशन सेट किया गया है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस का वो आप फुलफिल करते हैं या नहीं। अगर आपका 10 CGPA में से 7 CGPA आते हैं तो आपका स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू रहेंगे। अगर आप इससे नीचे आते हैं तो आपका स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं रहेगा। वहीं अगर SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम 6.5 CGPA होनी चाहिए आउट ऑफ 10 CGPA। तो ICAR डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं भेजती है। ICAR सबसे पहले यूनिवर्सिटी को भेजती है, यूनिवर्सिटी वो पैसे स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट बचता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।